बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क। व्यूवर्स, 2 रोज़ कबल अज़रों में तरक्याती कामों के हवाले से PTI पर तनकीद की गई कि तरक्याती कामों में कुछ मिलावट जो की गई, वहाँ पे सीमेंट कम डाला गया, रेत ज़्यादा डाली गई, बजरी ज़्यादा डाली गई। इस हवाले से जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने तनकीद की। तो इस हवाले से आज मेरे साथ तर्जुमान PTI इमरान खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी इमरान भाई, जो तनकीद की गई ज़ाहिद मीर की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से कि तरक्याती कामों में घपला हुआ, इस हवाले से कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी नवाज़ भाई, आपने दावत दी। गुजारिश ये है जी कि PTI पे तनकीद नहीं की उस बंदे ने, उसने ठेकेदार के ऊपर और जो इंतज़ामिया है यानी कि सब इंजीनियर के ऊपर, जो तहसील की इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी के, उसको उसने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और उसका ये कहना था कि उसके मुताबिक जो ये काम हो रहा है इसमें गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज़ खान, वो जो मोहल्ला है, मोहल्ला अज़ीम ख़ान, वार्ड नंबर 9, जो कि हमारा वार्ड है, जिसमें हमारे साबिक उम्मीदवार ताहिर परवेज़ साहब वहाँ पर कंटेस्ट उन्होंने किया था, जो कि हमारे सिटी सदर भी हैं, रह चुके हैं। तो बेसिकली ये ज़ाहिद मीर नामी जो बंदा है जिसका आपने जिक्र किया, उसका ये उसने वहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ है और खावर डार्क ने भी वहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ है। एक चंगेज़ खान ग्रुप से ताल्लुक़ है और दूसरा जो है वो नून लीग का है। तो ऐसा हुआ है कि इस वार्ड को हमेशा महरूम रखा गया है। यहाँ पर तरक्याती कामों की वजह से, अगर आपने टाइम दिया तो मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। ये बड़ा गुंजान आबाद एक मोहल्ला है जिसमें नवाज़ भाई कंपेरेटिवली बाकी शहर से यहाँ के लोग गरीब ज़्यादा हैं, किराएदार लोग हैं, छोटे छोटे मकानात हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा कास्ट वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आलमोस्ट तमाम ही कास्ट के लोग मौजूद हैं। तो अगर हमने ये महसूस किया है कि जी कि इन लोगों की महरूमियों का अजाला करने के लिए मैंने काजी अहमद अकबर साहब, जिनको 1.5 करोड़ रुपया फ़ंड मिला था हज़रों के लिए, शेयर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 10 वार्ड्स में काम लगे हुए हैं। तो ये हमारा वार्ड ऐसा है कि ये कंपेरेटिवली छोटा वार्ड था और महरूम वार्ड था। तो हमने इसकी जितनी भी गलियां थी ना जी, अराउंड अबाउट तकरीबन 23-24 छोटी बड़ी गलियां बनती हैं, हमने वहाँ पर टफ टाइल लगाकर इस वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाने का जो अज़म का इरादा किया। हमने कहा कि पहले हमने ये छोटा वार्ड है, हम इसको इंशाल्लाह मॉडल वार्ड बनाएंगे टफ टाइल के ज़रिए। अब उस बंदे ने एक ड्रामाबाजी की, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, पूरा अच्छा उसको नहीं तो चलो हज़रों शहर का लोग उसको जानते हैं कि ये हमेशा घटिया सियासत करने का काम करता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सियासी खाना बदोश है, सियासी यतीम है, इसकी दुकान में कोई सौदा तो है कोई नहीं। कभी मलक अमीन असलम साहब की पोस्टर लगाना शुरू कर देता है, कभी उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, कभी चंगेज़ खान के हक़ में लगाता है, कभी उस पर तनकीद शुरू कर देता है। तो ये कंसिस्टेंट इसकी पॉलिसी कोई नहीं, नज़रिया है कोई नहीं। तो जब इसने देखा कि काजी अहमद अकबर साहब की क़यादत में इमरान जो है वो उसके ज़ेर सरपरस्ती, ताहिर परवेज़ साहब की ज़ेर निगरानी ये जो काम हो रहा है, जब ये काम हो जाएगा तो पॉलिटिकली हम एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर जिन लोगों को हमने माजी में नून लीग की हुकूमत ने महरूम किया, जब ये टफ टाइल लग जाएगी, एक गरीब के घर के साथ सामने पानी खड़ा होता है या गली की हालत ज़ार सही नहीं है, तो जब ये काम हो जाएगा तो ये पॉलिटिकली पहले भी फारग है, तो फिर तो आइंदा बल्दियात में ये बिल्कुल फारग हो जाएंगे। तो इन्होंने, वैसे वो कहते हैं ना कि खुद कोई काम ना किया जाए और दूसरों के काम में रोड़े अटकाए जाएं, तो उसने जो वैसे बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के ठेकेदार के ऊपर या इंतज़ामिया के ऊपर जो करप्शन की या गैर मेयारी काम की, और वो जो साथ उसने जो 5-6 लड़के खड़े किए थे वो बेसिकली उस गली से नहीं थे, वो वार्ड उनका तकरीबन वही बनता, लेकिन वो दूसरी गलियों से आए हुए थे और वो चंगेज़ खान या नून लीग के चंद लोग थे, पॉलिटिकली लोग थे जिन्होंने चंगेज़ खान को सपोर्ट किया या नून लीग को सपोर्ट किया। तो ये एक पॉलिटिकली ड्रामाबाजी थी। जिसके बाद मेरा मौक़िफ़ आया, जिस पेज पे ये आया उसी बंदे ने मुझे फिर कॉल की, उसने निसार अली ख़ान ने मुझसे मौक़िफ़ लिया। आज मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस हवाले से बात की। तो मुख्तसर बात यह है नवाज़ भाई कि ये इनको काजी अहमद फोबिया हो चुका है। काजी अहमद अकबर ने अपनी असूलों पे मबनी सियासत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे छश में और हज़रत शहर में एक मकाम बना लिया है। आप देखें कि हमारे 1.5 करोड़ रुपए से अब नवाज शरीफ जो स्कूल है वहाँ पर चौक, आप अक्सर वहाँ से गुजरते हैं, पानी खड़ा हो जाता था, बच्चों के स्कूल का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, वो हमारा बनकासी आपका मसला हल हो रहा है। फिर आप मीराबाद का आपने भी 1-2 दफ़ा गालबन इशू रेज़ किया था, जहाँ पर पीरदाद पुल से जो रास्ता जाता है उनका निकासी आपका मसला था, 15 लाख रुपए से वो काम हम करवा रहे हैं।
हैं। बनी अली जनाज़ागाह और ये सिद्दीक अकबर जो मस्जिद थी वहाँ पर निकासी आपका मसला था, वहाँ पर हमने टाइलें लगाई जनाज़ागाह की खातिर, मस्जिद की खातिर। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज के सामने जो रोड है उसको। अच्छा इमरान खान, आपने बताया कि 1.5 करोड़ की लागत से यहाँ पे तरक्याती काम जारी है हजरत सर्कल में, तो यहाँ पे टफ टाइलें लग चुकी, वहाँ पे तो उन्होंने तनकीद ना की, जहाँ पे आपने थोड़ी सी वो बजरी डाली, पाँव से हटा के वो तसर दिया गया कि यहाँ पे तरक्याती काम नाकिस हो रहा है, तो वो जो उन्होंने तनकीद की, पाँव से बजरी हटाई, उस हवाले से थोड़ा वजाहत कीजिए कि ये क्या मामला। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है नवाज खान, आप खुद समझते हैं इस काम को कि ये जब टफ टाइल लगाई जाती है तो टफ टाइल रेत के ऊपर लगती है, ठीक है सर। एक होता है गली को पकाना, सड़क को पकाना, उसके लिए मटीरियल डाला जाता है। ये उसमें उन्होंने लेवलिंग की है, उन्होंने सिर्फ बेसमेंट बनाई है जी, फिलिंग की है, और जो अनइवन जगह थी जहाँ पर छोटी मोटी एक आध अनइवन जगह थी उनको फिलिंग की है उन्होंने ये वो कहते हैं जी, उनकी ज़ुबान में कहते हैं कि हम ये इसको बेड बना रहे हैं, ठीक है सर। इसके ऊपर 3 अभी कुछ लगनी शुरू होगी, रात को भी लगेंगे, आज भी मैं आपको दावत देता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। एक तो आप टाइल की क्वालिटी देखें, 60 mm की 60 mm की बेहतरीन टाइल लग रही है। दूसरा नवाज भाई, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप जिस जगह मर्जी जाएँ, सफ़ेद टाइल 90% होती है, 10% रेड टाइल लगाई जाती है। रेड टाइल कंपेरेटिवली महंगी होती है। हमारी ये वाहिद मोहल्ला होगा कि जिसमें आपको 50-50% दोनों टाइलें नजर आएंगी, और ये भी ठेकेदार से मैंने रिक्वेस्ट की और उसकी मेहरबानी है। अब दूसरी बात यह है कि ये उन्होंने सिर्फ वहाँ लेवलिंग की है, अब इसके ऊपर 3 इंच की रेत डाली जा रही है और उसके ऊपर 3 इंच की ये टाइल लगा के 6 इंच मजीद जो है ना उसको प्रॉपर किया जा रहा है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मटीरियल की तो बात ही इसमें नहीं है। मटीरियल तो तब चेक किया जाता है जब आप किसी गली को पकाते हैं, ठीक है सर। ये बेसमेंट डाली जा रही थी और वो नुक्कड़ से साइड से जो उन्होंने वो एक ड्रामाबाजी की है, जिसको हजरत शहर के अवाम ने और ख़ास तौर पर नवाज खान, आप वहाँ पर जाकर देखें कि जो गली के मोहल्ले के जो लोग हैं वो इसको गालियाँ निकाल रहे हैं, वो इसको बुरा भला कह रहे हैं। जो नून लीग वाले हैं या इनको वो बुरे भला इसलिए कह रहे हैं कि अपने दौर में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और आप यकीन जाने कि जितना भी इनका काम हुआ है, आपको पता है मैंने 5 साल अपोजिशन की है और मैंने सही डट के अपोजिशन की है, लेकिन मैं कभी इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं करता था। इन्होंने कितने काम किए, इन्होंने करप्शन भी की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने ठेकेदार से बात की है, मैंने कहा मैं आपकी चाय का भी रवादार नहीं हूँ, ना ताहिर परवेज़ आपकी चाय का, ना काजी अहमद ने आपसे 1 रुपया। हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपने बेहतरीन काम करना है, और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि जब हमारा ये वार्ड, हमारा ये मोहल्ला जब टफ टाइल लगेगी तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह लोग हसरत करेंगे कि काश हमारे वार्ड में भी ऐसा काम हो। ठीक। अच्छा इमरान खान, बात करूँगा कोरोना वायरस के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सर्कल में काफ़ी हद तक रेशो कम रहा। टोटल 1 डेथ हुई गुरुश्ती की, और एक जतियाल में जो लास्ट पेशेंट अभी आया 2 दिन पहले, तो लॉकडाउन ख़त्म होने को है, सोमवार से फिर जो है रूटीन पे ज़िंदगी जो है वो आ जाएगी, कारोबारी ज़िंदगी, तो रश बाज़ारों में बढ़ जाएगा, ईद भी ऊपर से आने वाली है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को इस हिफाजती इक़दाम के हवाले से? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से कोरोना वायरस की वबा आई है, सफ़ेद पोश और दुकानदार दरमियाने और निचले तबके का बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, ठीक है सर। तो ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब को खराई तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि शुरू दिन से अपोजिशन ये कह रही थी कि आप मुकम्मल लॉकडाउन करें, और मईशत का बट्टा वो बैठाना चाह रहे थे, उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं था, वो सिर्फ इमरान खान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इमरान खान ने अपनी विजनरी तबीयत के लिहाज से उन्होंने एक डिसीजन लिया, शुरू से स्मार्ट लॉकडाउन किया, जिसमें चंद सेक्शन खुले थे, चंद बंद थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने देखा कि आवाम ज़्यादा परेशान हाल है, तो उन्होंने इंशाल्लाह मंडे से आप देखेंगे जो टाइमिंग है सुबह 5 से लेकर 5 बजे तक, शाम तक। तो हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आवाम को इस पर अपना सेंसिबल जो है एटीट्यूड दिखाना होगा, और आवाम को इस जो एक चांस मिला है इसको अवेल करना होगा। ये चांस दिया गया है, उसके बाद देखा जाएगा कि पब्लिक तावन कितना करती है। अगर तो हमने सेंसिबल मूवमेंट की और हमने बेजा उस यानी कि अपने आप को बाज़ारों पे जाते रहे और साथ लोगों को लेके जाते रहे, और अगर वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो अदायात है हुकूमती या ज़िली इंतज़ामिया की अदायात है, अगर हमने तावन न किया तो मुझे डर है कि कहीं ये वो डिसीजन वापस ना हो जाए। आवाम को चाहिए कि बिल्कुल वो अपनी शॉपिंग करें, ज़रूरी करें। घर का अगर एक बंदा जा सकता है तो 10 जाने की ज़रूरत नहीं है, और एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी वो शॉपिंग करके वापस आएँ। और दुकानदारों को भी चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, SOPs रखें, हैंड शेक से, गले मिलने से एक दूसरे के साथ परहेज़ करें, और थोड़ा फासले के साथ बैठें। अल्लाह खैर करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारे छाछ पे, हमारे अटक पे रहम किया, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद हालात मज़ीद बेहतर होंगे, और इस पर हमें इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन करना चाहिए। जी व्यूवर्स, ये थे तर्जुमान PTI इमरान खान हज़रवी, जो हमारे साथ ताज़ा तरीन
इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमी की जा चुकी है और 2 रोज़ बाद जो है कारोबार ज़िंदगी जो है वो रूटीन पे आने वाली है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा नौजवान और जो यहाँ पे मकामी लोग हैं उनसे कि प्लीज़ एहतियात बरतिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज ताहाल जो है अभी तक वो दरियाफ़्त नहीं हो सका। वाहिद इलाज एहतियात ही है। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।